अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जब हमारे देश में और विश्व में और साथ में दूसरी कंट्रीज़ में देख लीजिए, शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है और हमेशा रहता हुआ आ रहा है। जब हमारे समाज में और साथ में हमारे देश में जब स्कूल भी नहीं हुआ करते थे ना, तो उस टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे। और गुरुकुल में सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है ज़रूर कि जो ज़्यादा जैसे राजा का बेटा हो गया या फिर कोई सैनिक का बेटा, तो उनको शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। हमारे गांव में, शहर में, कंट्रीज़ में या विश्व में देख लीजिए आप, शिक्षा का हर एक ज़रिया लोगों ने बनाया हुआ है। और साथ में शिक्षा में सभी को अधिकार है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, शिक्षा का समान अधिकार है और हमेशा रहा है। और साथ में शिक्षा की वजह से हमारे जो देश के होनहार बच्चे हैं वो भी अच्छे प्रतिशत के साथ में पास होते हैं। लेकिन ऐसा लाइफ में नहीं होता है। शिक्षा में अगर आप देखे जाइए तो जब छोटे क्लास का बच्चा, ये देख लीजिए आप, प्रेप या फिर कोई प्ले स्कूल या फिर आप छोटे से बच्चों को एडमिशन दिलवाने जाएंगे ना, तो एडमिशन दिलवाने के लिए आपको साथ साथ एडमिशन फीस के साथ साथ डोनेशन फीस भी देनी पड़ेगी, जो कितनी ज़्यादा गलत है। क्यों? हमारे देश के किस कानून में लिखा हुआ है कि आप साथ में आप फीस देने जाएंगे तो डोनेशन भी देना पड़ेगा? डोनेशन क्यों इतना ज़रूरी हो गया है? डोनेशन के बिना क्या स्कूल का कुछ नहीं चलता? जब अमीरों से आप डोनेशन ले रहे हो तो गरीबों से क्यों ले रहे हो? आज देख लीजिए आपके ऐसी न्यूज़ आ रही है हमारे न्यूज़पेपर्स में, मीडिया के अंदर, कि आप इस तरीके से कि घटिया बातें आ रही है। मैं आप 2 दिन पहले, आप नहीं मानोगे, मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी। उस न्यूज़ में यह आया कि एक लेडी अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए एक अच्छे स्कूल में गई, तो वहाँ के एक टीचर ने उससे बोला कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको महीने के हिसाब से महीने आपको, जब आपके बच्चे की जब फीस देने का टाइम आएगा ना, तो उस टाइम पे आपको हर महीने के महीने मेरे साथ स्कूल आना पड़ेगा और आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये कितनी ज़्यादा गलत बात है। हमारे देश के लोगों ने और जो कुछ चुनिंदा मन चले लोग हैं, उनकी वजह से हमारे देश की शिक्षा बदनाम हो रखी है। जो हमारे देश का जो कानून है वो नहीं कहता है कि तुम डोनेशन भी दो। डोनेशन तब दो जब आप लायक बन रहे हो। आप लोग मुझे बताइए, जब हम लोग जब इतनी अच्छी प्रतिशत से, इतने अच्छे परसेंटेज से जब पास हो जाते हैं, तो जब पास हो जाते हैं तो उस टाइम पे जब पास होने के साथ साथ जब आप एक गरीब बच्चे को और एक अमीर बच्चे को अगर एक साथ बिठाते हैं ना, तो जब आप अमीर और गरीब को एक साथ बिठाएंगे तो अगर वो जॉब लेने के लिए जब वो जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जब वो जॉब लेने जाएंगे ना, तो भाई साहब यहाँ पे गरीब का तो कोई चांस ही नहीं है। अमीर तो कैसे ना कैसे करके डोनेशन दे के निकल जाएगा। और आप ये खुद भी देख लीजिए कि हमारे जो ऐसा हो गया है कि अगर आप एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं ना, अगर वहाँ पे आपको जैसे एसएससी या फिर पुलिस का, टीचर का या फिर इंजीनियर का, किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो उस टाइम पे अगर आप डोनेशन दे देते हैं ना, तो कैसे ना कैसे करके कोचिंग वाले आपको सब निकाल लेंगे आपका। मतलब आपकी जगह कोई और एग्ज़ाम देने जाएगा और आपको मतलब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहीं घर पे रहना पड़ेगा। कितनी ज़्यादा गलत बात है हमारे देश में कि शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना के रख दिया है। हमारे देश का कानून नहीं कहता है कि शिक्षा को आप व्यापार बनाएं, और जो हमारे संविधान में सभी को लिखा हुआ है शिक्षा का सबको अधिकार है। जब वहाँ पे संविधान के अनुच्छेदों में खुद लिखा हुआ है कि सभी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको बराबर अधिकार है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम डोनेशन भी दो। जब हमारा कानून खुद नहीं कहता डोनेशन देने के लिए, तो फिर इन जो तमाम मनचले लोगों की क्या हिम्मत है कि वो डोनेशन ले। डोनेशन हम खुद देते हैं,
हम खुद उन लोगों के सामने बिक जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। अगर वहाँ पे अगर उनको बोल देना कि नहीं, नो इज़ नो, तो ये नहीं होगा। और साथ में अगर आप देखा जाए तो अगर आप एग्ज़ाम भी देने जाते हैं या फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे सब कुछ एक अमीर के लिए रिज़र्व होता है, गरीब के लिए कुछ नहीं होता। एक गरीब जो है वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपना हक नहीं जता सकता, क्योंकि गरीब सिर्फ गरीब होता है। क्योंकि आप लोग खुद देख लीजिए, हमारे जो देश में अगर आप अगर इंसान, कोई गरीब किसान अगर लोन लेगा तो उसको लोन लोन चुकाते चुकाते वो खुद उस शरीर से उसकी जान निकल जाएगी, लेकिन उसका लोन ख़त्म नहीं होएगा। साथ में अगर आप अमीर के साथ ऐसा देखा जाए ना, तो अगर अमीर लोन लेता है तो वो लोन चुकाते चुकाते देश से फ़रार हो जाएगा, लेकिन इन बैंक वालों की औकात नहीं होगी कि उससे अपना लोन वसूल सके। उससे हाथ पैर भी जोड़ लेंगे ना तो भी वो लोन नहीं पे करेगा। लेकिन गरीब को तो वो उसका घर वगैरह सब कुछ नीलाम कर देंगे, फिर भी उनकी कोई वो नहीं करेगी। लेकिन अगर वो मर भी जाएगा ना तो भी उसकी लाश से भी वो लोन वसूलते। कितनी ज़्यादा गलत बात है हमारे देश में। जब रखना है हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर, तो सबके लिए ही बराबर रखना चाहिए, ना कि तुम एक के साथ अलग कानून बना रखा है और दूसरे के साथ अलग। जब से 2014 से सरकार आई है ना, जब से हमारे देश में इतना ज़्यादा हाल बेहाल हो चुका है कि अमीर बहुत ऊंचा ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, लेकिन एक गरीब धीरे धीरे करके और ज़्यादा वो ज़मीन में अंदर धंसता जा रहा है। हमारे देश का जो नागरिक है उनको सबको नागरिकता का पूरा अधिकार है और सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। लेकिन हमारे देश का ऐसा कानून जो कुछ तमाम जो चंद जो मन चले लोग हैं और जो सरकार के जो मन चले लोगों की वजह से इतना ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। आप लोग खुद बताइए कि हमारे जो देश में अगर एक छोटी सी अगर चीज़ का भी कोई सॉल्यूशन लेने के लिए कोई सरकारी विभाग या फिर किसी में जाएंगे ना, तो वो सबसे पहले आपसे पहले रिश्वत मांगेंगे कि तेरे बस की है तो बात कर, जब मेरी जेब गीली होगी, जब मेरी जेब भारी होगी तब तू बात करिए। उसके बाद तू नहीं कह सकता कि मैं तेरा काम करूं या तेरा काम होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे देश में जो इतना बुरा हाल कर दिया है चंद लोगों की वजह से, आप लोग देख लीजिए, अगर छोटे से चीज़ को भी हम करने के लिए इतना ज़्यादा क्यों हमारे देश में, हमारा देश का कानून नहीं कहता ये सब, फिर भी चंद लोगों की वजह से इतना ज़्यादा हाल बेहाल हो चुका है। अभी आप देख लीजिए हमारे देश में जो गरीबी आने का और जो बेरोज़गारी बढ़ने का कारण क्या है, यही है अशिक्षा। जब कुछ मनचले लोग, जो सरकार के जो बंदे हैं, वो खुद तो पढ़ते नहीं हैं और शिक्षा के लिए स्कूल खोल लेते। क्यों खोलते? क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। पैसा कमाने के लिए वो स्कूल को तो खोल लेते, लेकिन शिक्षा उस तरीके से नहीं दिला पाते, जिसकी वजह से डोनेशन देते और लोग बाग, और डोनेशन की वजह से जो लोग नहीं दे पाते वो अपने बच्चों को आगे नहीं ले जा पाते। और जिसकी वजह से अगर आप लोग देख लीजिए कि अगर कोई जगह पे अभी एग्ज़ाम भी देने जाओ, वहाँ पर भी आप कैसे ना कैसे करके जो अमीर लोग होंगे वो अपनी बात को मनवाने के लिए डोनेशन दे देंगे, लेकिन गरीब का ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।